सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द हैं और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। चाहिए। सबसे पहले देश प्रदेश के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद। साथियों, आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, देश के संपूर्ण प्रिय ड्राइवर साथियों को अवगत करवाना चाहते हैं। और वो मुद्दा ये है कि ये भ्रष्टाचार और क्राइम का, भ्रष्टाचार करप्शन का बढ़ावा कौन दे रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप विषय को नहीं जानेंगे ना, तब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है, चेसिस आता है, नई गाड़ी बनती है, यानी कि उसकी बॉडी बनाई जाती है, या बस हो या ट्रक हो या कोई भी हो। पहले कंपनी से, लीलैंड से, टाटा से या कोई किसी कंपनी से हमें चेसिस खरीदना होता है, और कई बार हमें पीछे से भी बना बनाया मिलता है। कंपनियां बना बनाया भी बेचती हैं। खैर, वो सवाल मेरा नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आपने गाड़ी खरीद लिया, खरीदने के बाद आप गाड़ी की फिटनेस को लेकर गाड़ी को पास करवाने जाते हैं, आरटीओ के पास जाते हैं, आप परमिट लेने के जाते हैं। गाड़ी के फिटनेस, आप समझते होंगे गाड़ी के फिटनेस क्या होता है। जब कोई भी गाड़ी रोड पर उतरने से पहले उसका पेपर वर्क होता है, पेपर तैयार होता है, और पेपर तैयार होने के बाद वो गाड़ी जो है आरटीओ विभाग में, सरकारी विभाग में फिटनेस के लिए जाता है। तो वहीं पर ही सारी कहानी का झोलमाल है। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही सवाल है आरटीओ साहब का, या पुलिस कर्मचारी का, या शासन प्रशासन का, जब आपको लग रहा है कि गाड़ी में कोई नुक्स है, जैसे डबल टैंकी होना, या चेसिस बड़ा होना, या हाइट बड़ा होना, या नेशनल परमिट नहीं लिखा होना, या तमाम वगैरह वगैरह, आपको जैसे कि पट्टी नहीं लगे रहना, तो तमाम जो बातें हैं, जब आप गाड़ी की फिटनेस, यानी कि जब पेपर परमिट के लिए पासिंग पॉइंट पर जाता है, तो उसी टाइम में ये आरटीओ कैंसिल क्यों नहीं करता है? कहानी यहीं पर छुपा है। एक आरटीओ गाड़ी को पास करता है और दूसरा आरटीओ चालान करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आरटीओ गाड़ी को हरी झंडी देता है और दूसरा आरटीओ लाल झंडी देता है। यानी कि क्या बोलता है? तुम्हारा चेसिस बड़ा है, तुम्हारा हाइट बड़ा है, तुम्हारे डबल टंकी लगा है तुम्हारी गाड़ी में, ये परमिट नहीं लिखा है, नेशनल परमिट नहीं लिखा है, तुम्हारा नंबर प्लेट नहीं गलत है, तुम्हारी जो जाली है वो ब्रेक लाइट के ऊपर जाली लगी हुई है, वो दिख नहीं रहा है क्या? जब गाड़ी की फिटनेस करवाने के लिए, क्या वो गाड़ी कोई भी हो सकता है, चाहे वो टैक्सी हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, डंपर हो सकता है, कोई भी गाड़ी जब आप फिटनेस पॉइंट पे जाता है, आरटीओ विभाग में जाता है, तो ये आरटीओ पास ही क्यों करता है? उस टाइम में तो भाई पास कर देता है। अब भगवान जाने ये कौन सी लीला है, ये गांधी जी का शकल देख के पास करते हैं या वैसे पास करते हैं, ये तो कहना संभव है। इसको कहना संभव है क्योंकि हम रंगे हाथों अभी तक पकड़े नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप आरटीओ पॉइंट पर गाड़ी नहीं लेते हैं, गाड़ी को, चेसिस को या बॉडी को बनाते हैं, जब आरटीओ से पास करवाने जाते हैं, तुरंत आरटीओ से पास करवाने के बाद आप उसकी वीडियो जरूर बना लें। और वीडियो कौन सी कैमरे से बनाना है? लोकेशन कैमरे से बनाना है। लोकेशन कैमरे में डेट, टाइम और स्थान भी आपके वीडियो में आ जाएगा। तो आप अक्सर देखते होंगे कि एक आरटीओ पास किया और दूसरा आरटीओ दूसरे राज्य का, दूसरे जिले का, या उसी राज्य का दूसरा आरटीओ चालान कर देता है। यानी कि ये चोर चोर मौसेरे भाई, कहानी तो सरियाम है ना भाई। तू पास करता जा और मैं यहां पर
पैसा कमाने का धंधा और जरिया बनाता जाऊंगा। यानी कि चाहे भारत सरकार के जेब भरनी हो, चाहे राज्य सरकार के जेब भरनी हो, चाहे अपनी जेब भरनी हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहानी यहीं पर गड़बड़ है। जब तक भारत का ड्राइवर पुलिस कर्मचारी से, विभाग से या प्रशासन से, आरटीओ से जब तक ये सवाल नहीं करेगा कि भाई साहब ये आरटीओ साहब ने पास करी है। भाई अभी एक घटना आया था कि महज 8 घंटे गाड़ी रोड पर उतारी गई। एक आरटीओ ने 8 घंटे पहले नई गाड़ी को हरी झंडी दिया, पासिंग दिया, और 8 घंटे बाद गाड़ी को पकड़कर आरटीओ साहब ने चालान कर दिया। या तो पहले वाला आरटीओ गलत था, या तो जो चालान कर रहा है वो आरटीओ गलत है। या तो पहले वाला बिक गया, या तो दूसरे वाला अवैध वसूली कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो 8 घंटे में कौन सा गाड़ी मालिक ने और ड्राइवर ने क्या उसमें मॉडिफाई कर दिया भाई? 8 घंटे के अंदर अंदर चेची से बदल दिया, टंकी लगा दिया, या डबल टेक नहीं लगाया। आखिर में जब पासिंग पॉइंट पर गाड़ी पहुंचती है तो उसी टाइम में आरटीओ ये क्यों नहीं कहता कि हम आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, मैं आपकी गाड़ी को पासिंग नहीं दूंगा, क्लियरेंस नहीं दूंगा, हरी झंडी नहीं दूंगा, नेशनल परमिट नहीं दूंगा, या गाड़ी की आपकी फिटनेस नहीं दूंगा। ये आरटीओ जिस राज्य का या जिस जिले का गाड़ी है जहां से पास होने जाता है, वो आरटीओ क्यों नहीं रोकता? इसके पीछे कारण क्या है? इसका मतलब यही है भैया कि दोनों मिल बांट के खाएंगे। एक आरटीओ पास करता है, दूसरा चालान करता है। क्या भारत एक ही है कि दो है? भारत एक ही है कि 50 है? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, भारत एक ही है ना? तो यूपी वाला पास करता है तो राजस्थान वाला रोक लेता है, राजस्थान पास हो करता है तो हरियाणा वाला रोक लेता है, हरियाणा वाला पास करता है तो बिहार वाला रोक लेता है। ये आखिर में ये काला धंधा है क्या? काला धंधा यही है कि देश के ड्राइवर को एटीएम मशीन समझ के रखा है। समझ रहे ना? किसी ना किसी बहाने ड्राइवर से पैसे लूटने हैं, जेब खाली करनी है। चाहे मोटर मालिक मर जाए, ड्राइवर मर जाए, ट्रांसपोर्टर मर जाए, कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी जेबें गरम करनी है। गलती कौन करे? आरटीओ। सजा कौन भुगते? जनता। आप सोचिए, थोड़ा माइंड में दिमाग लगाइए। मान लीजिए मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, इस गाड़ी को मुझे पासिंग करवा लिया, पासिंग करवाने के बाद रोड पर उतार दिया, तो जो पास कर रहा था, जो आरटीओ पास कर रहा था, वो बेवकूफ था, बिकाऊ था, क्या था? अंधा था? क्या था? क्या था? गाड़ी को मेरी पास क्यों किया? जब मेरी गाड़ी को पास करने के बाद जब मैंने इस गाड़ी को रोड पे उतार दिया तो दूसरा आरटीओ ने चालान कर दिया। ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, तुम्हारा हाइट गलत है, तुम्हारा चेसिस बड़ा है, तुम्हारा डबल टंकी लगा, तुम्हारा ये लाइट लगा, तुम्हारा वो लाइट लगा, तुम्हारा रेडियम नहीं लगा, तुम्हारा ब्रेक लाइट के ऊपर जाली लगा हुआ है, तुम्हारा नंबर प्लेट नहीं दिख रहा। आखिर में ये सारी सवालों का जवाब कौन देगा? मेरी सारी सवालों का जवाब ये कौन देगा? राजस्थान सरकार देगा, बिहार सरकार देगा, या हरियाणा का आरटीओ देगा? किस राज्य का आरटीओ इस सवाल का जवाब देगा? चाहे देश के कोई भी कोना हो, कौन सा आरटीओ जवाब देगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप देखते होंगे, अक्सर देखते हैं, वो हाइट कंटेनर का हाइट नापने लग जाएगा। अरे भैया, जब पासिंग करने का टाइम में वो आरटीओ अंधा था क्या? कंटेनर का हाइट नहीं नापा? वो आरटीओ अंधा था क्या जो कि उसको ब्रेक लाइट पर जाली लगी हुई नहीं दिखी? क्या वो आरटीओ अंधा था क्या जो कि डबल टैंक उसको नहीं दिखी? दिखी होगी ना। रातों रात या 2 दिन या 4 दिन में तो नहीं लग जाते हैं। ये कोई हाथ से बढ़ाने वाली चीज तो नहीं है कि चेसिस अपने हाथ से बढ़ा कर देंगे, डबल टंकी अपने हाथ से लगा लेंगे, रातों रात लगा लेंगे, घंटे में लगा लेंगे। आखिर में इन सवालों का जवाब कौन देगा? शासन प्रशासन को देना होगा, समझना होगा। एक आरटीओ पास करता है, दूसरा आरटीओ चालान करता है। मेरा सवाल
क्या भारत एक ही है कि 5, 7, 10, 50 है? ये अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून कैसे बन रहे? मोटर व्हीकल एक्ट धारा एक ही है कि अलग अलग है? संविधान में मोटर व्हीकल एक्ट का जिक्र किया गया है। क्या संविधान में अलग अलग राज्य के अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट धारा है क्या? इन सवालों के जवाब ये जितने भी रोड पर खड़े होकर कागज चेक करते हैं ना, उनसे सवाल करना है। अरे साहब जी, आप गलत है कि जिसने पास किया गाड़ी को हरी झंडी दिया वो गलत है? ये सवाल जनता जनार्दन को करना होगा, पूछना होगा, इन सवालों के जवाब ढूंढना होगा। चाहे वो आरटीओ, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, कोई भी हो, इन सवालों के जवाब आरटीओ विभाग से, पुलिस कर्मचारी से, ट्रैफिक पुलिस से सवाल करना होगा। हाँ, छोटे मोटे हो सकता है, कोई लैंप लाइट लगा दिया, कोई एक्स्ट्रा लाइट लगा दिया, वो चलो मान लिया। पर कुछ ऐसी मुद्दे हैं, कुछ ऐसी सब्जेक्ट हैं जो कि आरटीओ को पास करने से पहले देखना चाहिए। मैं समझता हूं, मेरा साफ कहना है कि जब तक इस आरटीओ विभाग पर, सरकारी तंत्र पर, सरकारी विभाग पर जब तक बड़े बड़े मोटर मालिक, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर, बड़े बड़े गाड़ी ओनर जब तक इनको कोर्ट में और नहीं खींचेंगे ना, जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी। गरीब आदमी तो क्या करेगा? गरीब आदमी चिल्ला सकता है, शोर मचा सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए और टाइम चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो पैसा है मोटर मालिक के पास, गाड़ी ओनर के पास, पैसे की कमी तो नहीं। जिसके पास 10 गाड़ी, 50 गाड़ी या 200 गाड़ी या 500 गाड़ी है, उसको पैसे की कमी नहीं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी ये आरटीओ बैठ बैठ के कलम घुमा रहे हैं ना, इनको जज साहब के सामने पेश करना चाहिए। जज साहब, फलाने आरटीओ ने पास किया और फलाने आरटीओ ने कैंसिल किया। क्या संविधान में अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट है? क्या संविधान में अलग अलग राज्य का मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है? क्या अलग अलग भारत एक ही है कि 10 है? ये तमाम सवालों को, जब भारत एक है, मेरा सवाल यहां पर बहुत केंद्र बिंदु है। जब भारत एक है, भारत का संविधान एक है, भारत का मोटर व्हीकल एक्ट है, तो नियम अलग अलग कैसे हो गए भाई? भारत का नागरिक एक है क्या? ये पढ़ाई, जो अलग अलग राज्य के आरटीओ जो अपनी पद को संभालते हैं, अपनी सीट को संभालते हैं, तो क्या ये अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ते हैं, या हर एक राज्य में अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट है क्या? तो इन तमाम सवालों के जवाब देश के ड्राइवर को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, और इनके मुंह में माइक लगा लगा के पूछना चाहिए। कैमरा ऑन कैमरा पूछना है। किसके? जितने भी ये आरटीओ विभाग को अपने आप को एमबीबीएस या पीएचडी कर रखी है ना, इन सभी को मुंह में माइक लगा लगा ऑन कैमरा पूछना चाहिए कि साहब जी, आप चालान कर रहे हैं और दूसरा आरटीओ ने पास किया है, इसका वजह बताइए, रीजन बताइए। आपका पढ़ाई कुछ अलग हुआ क्या? आपका एजुकेशन कुछ अलग हुआ क्या? आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाया गया और दूसरे वाले को अलग पढ़ाया गया था क्या? क्या वहां के राज्य के अलग अलग कानून है क्या? इस राज्य का अलग कानून है क्या? क्या मोटर व्हीकल अलग है क्या? क्या संविधान अलग अलग है क्या? क्या नियम और कायदे अलग अलग है क्या? तमाम सवालों के जवाब देश के ड्राइवर साथियों को पूछने होंगे, और ये आप पूछोगे। चाहे मीडिया के माध्यम से पूछो, ऑन कैमरा पूछो, चाहे लाइव चला के पूछो, लाइव ब्रॉडकास्ट करके पूछो, चाहे वीडियो बनाओ, पूछो। इनको घेरना होगा, देश के ड्राइवर को घेरना होगा, जब तक इनकी नस नहीं पकड़ेंगे। मैंने शुरू में कहा कि जितने भी आरटीओ विभाग है, जितने भी सरकारी अधिकारी है, इनकी नस, इनकी बिग पॉइंट पकड़ो। आखिर में ये गलती क्या कर रहे हैं? एक बोलता है ओके, दूसरा क्रॉस लगा देता है नो। एक बोलता है यस, दूसरा कहता है नोट ले आओ। एक बोलता है यस, दूसरा बोलता है चालान होगा। ये क्या माजरा है? ये क्या कहानी है? हम कौन से भारत में रह रहे हैं?
एक तरफ भारत कह रहा मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूं, और विश्व गुरु क्या यही लोग बनाएंगे विश्व गुरु भारत को? ऐसे लोग विश्व गुरु भारत को बनाएंगे? और ऐसी लोगों से आप कभी उम्मीद और आशा कर सकते हो? जो देश के ड्राइवर को खून चूस रहे हो, देश के नागरिक का खून चूस रहे हो, ऐसे लोगों को से आप उम्मीद करते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा? मेरे साथियों, मैंने एक बार नहीं 500 बार कहा, आज भी ऐसे हजारों ड्राइवर, ऐसे परिवार हैं जिनके घर में सुबह आटा है और शाम को नहीं है, सुबह चावल है शाम को नहीं है। आज भी ऐसे ड्राइवर परिवार हैं जिनको एक टाइम खाया और एक टाइम भूखे सोना पड़ता है। आखिर में ये पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग प्रशासन देश के ड्राइवर के लिए कब सोचेगा और कब दया दृष्टि अपने ऊपर देश के ड्राइवर के लिए दया दृष्टि डालेगा कि हाँ भाई ये गुनहगार देश के ड्राइवर नहीं है, हमारे ही तंत्र के, हमारे ही डिपार्टमेंट के लोगों की गलती है। ये मैं सरासर सिरे से कसूरवार गुनहगार शासन प्रशासन को ठहराता हूं। शासन प्रशासन में, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो सिरे से गलत कर रहे हैं और देश के नागरिक की, जनता की खून चूस रहे हैं, देश के ड्राइवर की खून चूस रहे हैं। मैं सच बोलने से कभी ना चुका है ना ही चुकूंगा। मेरे साथियों, आप लोग को सिर्फ आपको तीसरी आंख का इस्तेमाल करना है और सवालों का ढेर खड़ा करना है। बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत सारे कुछ आरटीओ कहते हैं तेरा नेतागिरी, ये तू नेता बनने आया, तेरे को उतार दूंगा, तुम्हें छोड़ा दूंगा, फलाना कर दूंगा, कुछ अलग अलग अपना अपना व्यू देते हैं। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, देश के ड्राइवर जागरूक हो चुका है। अब ऐसे मत सोचिए कि देश के ड्राइवर जागरूक नहीं है। अब देश के ड्राइवर जागरूक हो चुका है। अब देश के ड्राइवर इन लोगों से सवाल करेगा। हर एक ड्राइवर सवाल करेगा। किससे सवाल करेगा? आरटीओ, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जो अपने आप को कानून के नुमाइंदा करते हैं और नुमाइंदगी समझते हैं, अपने आप को तीसमारकार समझते हैं। देश के ड्राइवर अब सवालों के कटघरे में इन सभी को खड़ा करना होगा और तमाम सवालात पूछना होगा कि आखिर में कातिल कौन, आखिर में गुनहगार कौन, आखिर में सजा का हकदार कौन। आशा करता हूं कि मेरे विचारों को आप लोगों को ध्यान में केंद्रित करने के लिए आप नस पकड़िए, शासन प्रशासन के नस पकड़िए और घेरिए, इनके मुंह में माइक लगाइए, कैमरा लगाइए और इनको ऑन कैमरा समाज के सामने बिल्कुल खुलासा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.